हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 7th एसएस चैप्टर नंबर 1 वर्बों का पार्ट 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नंबर 1, विच टाइम इज कॉल्ड मिडिल एज। कौन से समय को, कौन से टाइम को हम मिडिल एज के नाम से जानते हैं। With the rise of feudal in India at the end of the 7th century, जब इंडिया में फ्यूडल की राइज हुई, इंडिया में फ्यूडल आया, जो 7वीं सदी थी, 7th सेंचुरी का एंड आया, इंडिया वॉज डिवाइडेड। तब जो इंडिया था वो डिवाइड हो गया स्मॉल एंड लार्ज स्टेट्स में। मैनी राजपूत डायनेस्टीज एमर्ज इन दी कंट्री। बहुत से राजपूत डायनेस्टीज इंडिया में आए। दिस टाइम इज कॉल्ड दी मिडल एज, और इस टाइम को हमने मिडल एज के नाम से जाना। सेकेंड नंबर, विच किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी होल्ड्स ए यूनिक प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वाई। कौन से राजा थे चौहान डायनेस्टी के जिन्होंने अपना एक यूनिक नेम, उनकी एक यूनिक अलग जगह बनाई इंडिया के हिस्ट्री में। तो पृथ्वीराज थ्री, द किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी holds a unique place in the history of India because क्योंकि ही डिफटेड सियाबुद्दीन गौरी, क्योंकि उन्होंने सियाबुद्दीन गौरी जो मुस्लिम इन्वेडेडर्स थे, जो मुस्लिम आक्रमणिक थे, जो मुस्लिम दुश्मन थे, उनको हराया था तराई प्लेन्स में। अब आप बोलोगे तराई प्लेन्स क्या है, तो तराई प्लेन्स थानेश्वर करनाल में है। कब हराया था उन्होंने? 1191 AD में, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कितना अच्छा है, पृथ्वीराज चौहान ने पृथ्वीराज थ्री ने हराया था। किसने? पृथ्वीराज थ्री ने हराया था सियाबुद्दीन गौरी को। लेकिन बाद में फिर पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार जाते हैं वापस, किससे? सियाबुद्दीन गौरी से, ठीक है। ये बात आपको थर्ड नंबर में पता चलेगी। जैसे कि वाई इज द बैटल ऑफ तराई कंसिडर्ड एज लैंडमार्क, कि जो तराई का बैटल था उसे हम लैंडमार्क के नाम से कैसे जानने लगे, क्यों? तो क्या होता है 1191 में, जैसे कि आपने सेकंड नंबर में देखा 1191 में, तो पृथ्वीराज थ्री ने हराया किसको? सियाबुद्दीन गौरी को। लेकिन फिर 1192 में वापस पृथ्वीराज जो चौहान थे, जो राजा थे दिल्ली के, उन्हें हराया गया सियाबुद्दीन गौरी के द्वारा, ठीक है। द राजपूत एरा केम टू एंड मुस्लिम। अब इनके मरने के बाद जो राजपूत एरा था उसका खात्मा हो गया, और जो मुस्लिम का रूल था वो इस्टेब्लिश हो गया। कहाँ पे? दिल्ली में। इस वजह से जो ये बैटल था, तराई का बैटल, उसे हम लैंडमार्क के नाम से जानते हैं अपने इंडिया के हिस्ट्री में। फोर्थ नंबर है, व्हाट वर्क्स डिड राजमाता मृणाल देवी डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल के वेलफेयर के लिए राजमाता मृणाल देवी ने क्या करवाए? राजमाता मृणाल देवी डिड लॉट ऑफ थिंग्स। राजमाता मृणाल देवी ने बहुत सी चीज़ें करवाई पीपल के वेलफेयर के लिए। क्या करवाया उन्होंने? लोगों को न्याय दिलवाया। उन्होंने क्या किया, जो लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए सोमनाथ में जाते थे, तो वहाँ पे जाने का जो टैक्स लगता था उसे बंद करवा दिया। किसने? राजमाता मृणाल देवी ने। और उन्होंने एक मालव लेक बनवाया धुलका में, ठीक है। यहाँ पे मालव लिखा है, यहाँ पे इसके आगे लेक भी आएगा, ओके। तो लेक की स्पेलिंग है आपकी LAKE। तो मालव लेक बनवाया धुलका में, ओके। फिफ्थ नंबर है, हु हैड द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन सोलंकी किंग कुमारपाल। व्हाट डिड कुमारपाल डू विथ हिज इंस्पिरेशन। किनका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा सोलंकी किंग कुमारपाल के ऊपर, और कुमारपाल ने उनके द्वारा इंस्पायर होकर उन्होंने क्या क्या करवाया? तो हेमचंद द कलिकल हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस सर्वज्ञ ऑन सोलंकी किंग कुमारपाल। जो हेमचंद जी थे, उनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा कुमारपाल के ऊपर। उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर क्या करवाया? जो गैम्बलिंग था। अब आप बोलोगे गैम्बलिंग क्या होता है, तो गैम्बलिंग होता है जुआ, ये सब जो खेलते हैं लोग, उसे बंद करवाया उन्होंने। किसने? कुमारपाल ने। और जो एनिमल स्लाउटर था उसे भी इन्होंने अपने राज्य में बंद करवाया, और एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर बनवा दिया कि भाई नॉन वायलेंस आप करोगे तो आपको क्या होगा, ये दंड भुगतना पड़ेगा। 6 नंबर, ऑफ विच ओरिजिनल कास्ट वेर दी वाघेलास। तो फिर जो वाघेला थे वो असलियत में कौन से कास्ट के थे? वाई डिड दे कॉल वाघेला, और वो वाघेला क्यों कहलाते? तो वाघेला वेर लॉयल नोबल्स ऑफ सोलंकी किंग। जो वाघेला थे वो असलियत में बहुत ही ज़्यादा वफादार थे सोलंकी राजाओं के लिए।
जो वाघेलास थे उन्होंने क्या किया था, वाघेलास के राजा अर्णोराज थे, तो उन्होंने है ना सोलंकी राजाओं की हेल्प की थी लड़ाई में, उनकी सर्विस के सोलंकी राजा के अंदर बहुत ही ज़्यादा उनकी सर्विस थी। तो इस वजह से सोलंकी राजाओं ने उनको एक गांव भेंट में दिया, उपहार में दिया, जिसका नाम था व्याघ्रपल्ली। तो ये उन्होंने विलेज उनको किस लिए लिया, क्योंकि अर्णोराज ने जो उनको सर्विसेज दी थी उसके बदले में उन्होंने उन्हें व्याघ्रपल्ली विलेज दिया। दे वेर कॉल्ड वाघेलास। अब तो फिर इसे ये जो अब क्या होता है, जब उन्होंने व्याघ्रपल्ली विलेज दिया तब उसके बाद से वो उनके गांव के नाम से वो अब वाघेलास के नाम से जानने लगे। ठीक है। हु वर नोन एज वेनगी चालुक्य। कौन कहलाते हैं वेनगी चालुक्य। ठीक है। हाँ, तो व्हेन दी पावर ऑफ वातापी चालुक्य वाज वीक, जब वातापी चालुक्य की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई, कमजोर हो गई, तब उनका एक ब्रांच था, मतलब उनकी एक टहनी, उनका एक कोई भाग कहाँ इस्टेब्लिश हुआ, कृष्णा एंड गोदावरी के रिवर के बीच में, एज देयर चालुक्य रूलर्स। तो फिर यहाँ पे ईस्ट में जो चालुक्य रूलर्स थे उन्होंने फिर अपना क्या एक कैपिटल बनाया जिसका नाम था वेनगी। देर वेर नोन एज वेनगी चालुक्य, इस वजह से उन्हें वेनगी चालुक्य के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स वेर देयर इन राजपूत एरा। कितने टाइप्स के मिनिस्टर होते हैं राजपूत एरा में। विच वेर दे, कौन कौन से होते हैं, और वॉट वेर देयर जॉब्स, और उनकी कितनी जॉब्स होती है। तो फिर यहाँ पे राजपूत एरा में 2 मिनिस्टर्स होते थे, एक अमात्या और एक सेक्रेटरीज। अमात्या का वर्क होता था जो भी पैसे का लेन देन होता था और यही सब का उनका काम होता था। ठीक है, अमात्या का। अब सेक्रेटरीज का क्या काम होता था, वो लड़ाई करते थे और उनके देश में शांति बनाए रखते थे। ठीक है, ये 2 जॉब होते थे ये दोनों के। अब 9 नंबर है आपका, What arrangement did the Trade of Commerce Department of the state used to make in the राजपूत एरा। तो अब कैसी अरेंजमेंट थी जो ट्रेड का और कॉमर्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, राजपूत एरा के ऊपर। तो सुनो, ए ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट यूज टू अरेंजमेंट फॉर कलेक्शन। तो इनका क्या काम होता था, इनका काम होता था जो टैक्स लगता था उसके लेन देन का काम। ठीक है, टैक्स लगाते थे वो जो फॉरेनर्स थे, वो जो यहाँ से पैसा लेके जाते थे उसकी वैल्यू कितनी होगी और उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, ये सब फॉरेनर के ट्रेड के ऊपर वो लगाते थे। मतलब अपनी ट्रेड जब वो खुद का कोई सामान जब हम फॉरेनर को देते तो उसका टैक्स कितना लगेगा और उसका रेट कितना, वो सब का काम ये सब करते थे। ठीक है, और फिर जब हमें फॉरेनर से कुछ लेना हो जो राजपूत एरा में चाहिए होता है तो उसका भी काम यही सब देखते थे। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट ये सब देखता था। व्हेन एंड व्हाई डिड सुल्तान मोहम्मद गजनी इन्वेड इंडिया। कब और क्यों मोहम्मद गजनी, जो सुल्तान मोहम्मद गजनी थे, वो इंडिया में जो हमारी जो एबुंडेंट वेल्थ है, हमारे पास इतना सब कुछ माल सामान है, उन्होंने उसको लूटना चाहा। तो देर वॉज अबंडेंट वेल्थ, हमारे इंडिया में बहुत से अच्छे अच्छे सोने चांदी बहुत सी चीज़ें थी। तो सुल्तान मोहम्मद गजनी था, उसने हमारे इंडिया के ऊपर आक्रमण किया। कब थे, 1000 से 1026 तक, और इनमें उसने हमारे इंडिया से बहुत कुछ लूटा। ठीक है, और वो अपनी इंडिया में लेके अपने कंट्री में ले गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।